आधी रात के बाद ससुर जी मेरे दरवाजे पर आए। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ससुर जी ने कहा, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया हूँ और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरी थोड़ी मालिश कर दें तो शायद मुझे कुछ राहत मिल जाए। मैंने थोड़ा चिंतित होकर उन्हें जवाब दिया, मामा जी, आप रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। लेकिन उन्हें अपने बिस्तर पर लिटाने की कोशिश करते हुए कई विचार मेरे दिमाग में घूमने लगे। फिर जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। हेलो दोस्तों, आज की अनोखी कहानी में आपका स्वागत है। मेरी शादी के 5 महीने बाद अचानक मेरे पति की एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे पिता ने मेरी शादी कराने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन 5 महीने के भीतर ही मैं फिर से अपने पिताजी के दरवाजे पर खड़ी थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मैं बहुत डरी हुई थी। अगर मेरी सौतेली माँ कुछ कहेगी तो मैं कैसे वहां रह सकती हूँ, जिससे मेरा डर और भी बढ़ गया। एक दिन अचानक मेरे ससुर मेरे मायके के घर आए। ससुर जी ने मेरे पिता से कहा कि वह अपनी बहू को अपने घर वापस ले जा रहे हैं। मेरी सौतेली माँ तुरंत सहमत हो गई, लेकिन पिता ने तुरंत उत्तर दिया, यदि आपका बेटा नहीं है तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जा रहे हैं। फिर मेरी सौतेली माँ बीच में बोलो, वे कह रहे हैं कि अगर वे उसे ले जा रहे हैं तो ले जाने दो। उन्होंने कहा कि वह उस घर की बहू है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे उस घर में वापस जाना ही होगा। उनके झगड़े के बाद मेरे पिता ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर मेरी बेटी वहां खुश रहेगी तो मुझे खुशी होगी, तुम उसे ले जाओ। तब मेरे ससुर ने कहा, आओ बहू, अपने कपड़े ले आओ। मैंने अपनी सौतेली माँ के सारे जुल्म सहते हुए ससुराल जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। उसी समय ससुर जी आए और बोले, बहू, एक कप चाय बनाओ। मैं तुरंत रसोई में गई और चाय बना के ले आई। चाय पीते हुए ससुर जी ने कहा, क्या आप जानते हैं, मैं इस घर में बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा मर चुका है और आपकी सास भी मर चुकी है, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया हूँ ताकि मुझे अकेलापन महसूस न हो। मैंने जवाब दिया, मामा जी, आप चिंता न करें, मैं बिल्कुल आपकी बेटी की तरह रहूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस पर ससुर ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें उस घर में कभी चैन से नहीं रहने देगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। 6 महीने बाद रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी जब मैंने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। मैंने सोचा कि ससुर ही होंगे, क्योंकि इस घर में मेरे और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं रहता, और आधी रात को अचानक कौन आएगा। मैंने सोचा कि शायद ससुर जी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही ससुर जी ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू, मैं बाथरूम में गिरा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरी थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे अच्छा महसूस होगा। मैंने सावधानी से उन्हें अपने बिस्तर पर लिटा दिया और मैं उनके कमरे से तेल लाने चली गई। मैं उनकी तेल से मालिश करने लगी। मुझे लगा कि मेरे पति मुझसे शादी करने के बाद कम उम्र में ही इस दुनिया से चले गए। यही सब सोचते हुए मैं अपने ससुर की मालिश कर रही थी। ससुर जी की आंखों में एक अजीब सा एहसास था जो मुझे थोड़ा असहज कर रहा था। मैंने उनसे पूछा, मामा जी, आपको कौन सी जगह पर अधिक दर्द हो रहा है, या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो ससुर ने कहा, नहीं बहू, आप बस मालिश कर दीजिए, इससे मुझे आराम मिल जाएगा। मुझे और बेचैनी होने लगी। मैंने उनसे कहा, मामा जी, आप अपने कमरे नहीं जा सकते तो तुम यहाँ मेरे कमरे में सो सकते हैं, मैं आपके कमरे में जाकर सोती हूँ। ससुर जी बोले, नहीं बहू, मुझे अकेला मत छोड़ो। अगर मुझे रात को बाथरूम जाना हो तो मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ, इसके बजाय तुम भी यहीं सो जाओ। मैंने उनकी बात मानी और वहीं सो गई। कुछ देर बाद ससुर जी उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे सहमत हो तो ही मैं बात करूँगा। उनकी बातों से मुझे बेचैनी होने लगी। मैं चिंतित थी। मैंने कहा, ससुर जी, आप क्या बात करना चाहते हैं। ससुर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज की रात तुम्हारे साथ बिताने की योजना बना रहा हूँ, क्योंकि अब अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ससुर जी की बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। ससुर जी, आप क्या बात कर रहे हैं, आप मेरे ससुर हैं,
और मैं अपने ससुर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। ससुर ने कहा, सुन बाई, मुझे विश्वास है कि मैं पहले तुम्हारा ससुर था, लेकिन अब तुम्हारा पति भी मर चुका है और अब तुम्हें रोकने कोई नहीं आएगा। मैं अकेला हूँ और तुम भी अकेले हो। हम एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। उसकी बातों ने सचमुच मेरा दिमाग चकरा दिया था। मैं कुछ नहीं कह सकी। सौतेली माँ का दुर्व्यवहार और ससुर का अजीब व्यवहार। किसी तरह रात कटी और अगली सुबह मैं बैठकर सोचने लगी। ससुर के शब्दों के बारे में मेरी स्थिति थोड़ी अलग थी। उन्होंने जो कहा उसके बारे में सोचना मेरे लिए असंभव था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। फिर अगले दिन ससुर जी ने कहा, बहू, मैं तुमसे कुछ भी गलत नहीं मांग रहा हूँ। मैं बस तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अकेला नहीं रह सकता और तुम भी अकेले नहीं रह सकती। मैं इस बात से भ्रमित हो गई और कुछ बोल न सकी। कुछ देर में ससुर बाहर चले गए। इस तरह मेरा अकेलापन और मेरे ससुर जी के साथ अजीब रिश्ता आगे बढ़ता जा रहा था। पति की मौत के बाद मुझे लगा कि अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। लेकिन मेरे ससुर मेरे जीवन की जिन भावनाओं की बात कर रहे थे, उसे ससुर जी ने पूरी कर दी। अकेले रहना बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हैं, तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। मेरे और ससुर के रिश्ते में आए इस बदलाव को दुनिया के सामने पेश करना कितना मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें कभी मिटती नहीं। और इस तरह इस अंधेरे से निकलकर मेरे जीवन में एक नई रोशनी आई। मेरे ससुर ने एक क्षण में मेरा दुख दूर कर दिया, मुझे एक नई जिंदगी समझने और जीने का मौका दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।